हे दोस्तों, वेलकम। आज ना इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक को आसान बनाते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सुनिए, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके नंबर पक्के हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का कोई भी पूरा सेंटेंस मतलब कंप्लीट सेंटेंस हमेशा दो हिस्सों से मिलकर बनता है, बिल्कुल एक पजल के दो टुकड़ों की तरह। पहला हिस्सा है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, और दूसरा है प्रेडिकेट यानी विधेय। सिंपल है, इनके बिना सेंटेंस अधूरा है। तो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। आखिर ये है क्या चीज़? बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें बताता है कि भाई सेंटेंस है किसके बारे में, काम को कर कौन रहा है। एक तरह से ये सेंटेंस का हीरो है, द डूअर ऑफ द एक्शन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए, राम प्लेज क्रिकेट। अब अपने आप से सवाल पूछिए, क्रिकेट कौन खेल रहा है? जवाब मिला राम, तो राम यहाँ सब्जेक्ट है, सिंपल। दूसरा देखिए, शी इज रीडिंग अ बुक। कौन पढ़ रहा है? शी, तो शी सब्जेक्ट हो गई। और आखिरी वाला, द डॉग बॉक्ड लाउडली। कौन भौंका? द डॉग। देखा कितना आसान है सब्जेक्ट को पहचानना। ओके, तो सब्जेक्ट तो हमने समझ लिया। अब बारी है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या है? ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जो हमारे हीरो यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर हमेशा एक वर्ब यानी क्रिया जरूर होती है। बेसिकली ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या किस हाल में है। चलिए उन्हीं पुराने एग्जाम्पल्स पर वापस चलते हैं। हमने सब्जेक्ट तो निकाल लिया था, अब सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच गया वो सब प्रेडिकेट है। पहले सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट था, तो राम क्या कर रहा है? प्लेज क्रिकेट, ये हो गया प्रेडिकेट। दूसरे में शी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो इज रीडिंग अ बुक। और द डॉग ने क्या किया? बार्क्ड लाउडली। तो ये सारे पार्ट्स जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं वही प्रेडिकेट हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। ओके, ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है पर घबराना नहीं है। द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेड किरिबाती एट द मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। चलिए, इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है? रिप्रेजेंटेड। अब सवाल पूछिए, हु रिप्रेजेंटेड? जवाब क्या मिला? द स्टूडेंट्स। तो बस द स्टूडेंट्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो कुछ भी बचा वो पूरा का पूरा लंबा सा पार्ट रिप्रेजेंटेड किरिबाती, ये सब हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, ऑली स्टडीड इन द कॉफी शॉप। यहाँ पढ़ाई कौन कर रहा था? साफ दिख रहा है, ऑली। तो ऑली सब्जेक्ट और बाकी सब स्टडीड इन द कॉफी शॉप प्रेडिकेट। चलिए एक और देखते हैं, द टॉर्नेडो हैज क्रॉस्ड द स्टेट बॉर्डर। क्या सवाल पूछेंगे? व्हाट हैज क्रॉस्ड द स्टेट बॉर्डर? जवाब मिला द टॉर्नेडो, तो ये हो गया सब्जेक्ट और हैज क्रॉस्ड द स्टेट बॉर्डर बन गया प्रेडिकेट। देखा रूल कितना सिंपल है। ओके, प्रैक्टिस का आखिरी सेंटेंस, वी आर गोइंग टू द पार्क दिस आफ्टरनून। इसमें हु आर गोइंग? वी, तो वी हो गया सब्जेक्ट और बाकी सब आर गोइंग टू द पार्क, ये है प्रेडिकेट। आई थिंक अब बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। बिल्कुल सही, एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करती है। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताता हूं जिसे आप सेकंडों में सब्जेक्ट ढूंढ निकालेंगे। बस ये 2 स्टेप फॉर्मूला याद रखिए, बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1, सेंटेंस का मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ड पकड़ लीजिए। स्टेप नंबर 2, उस वर्ब से ठीक पहले बस 2 शब्द लगाकर सवाल पूछिए, हु या व्हाट। इस सवाल का जो भी जवाब आएगा वही आपका सब्जेक्ट है। ये ट्रिक दोस्तों 99% टाइम काम करेगी, गारंटी है। ठीक है, ट्रिक तो सीख ली, लेकिन एग्जाम्स में ना कुछ ट्रैप्स भी होते हैं। चलिए अब उन ट्रिकी सेंटेंसेस की बात करते हैं जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। इन पर खास ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 3 तरह के सेंटेंसेस हैं जिनसे बच के रहना है। नंबर 1, कमांड्स या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे शो मी द मनी। इसमें सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है ना, पर यहाँ सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो कि छुपा हुआ है। यू शो मी द मनी। ओके। नंबर 2, देयर इज या देयर आर वाले सेंटेंसेस। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, जैसे देयर आर 3 बर्गर्स लेफ्ट। लोग सोचते हैं देयर सब्जेक्ट है,
नहीं, यहाँ असली सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। क्या बचा है? 3 बर्गर्स। तो सब्जेक्ट है 3 बर्गर्स। और नंबर 3 क्वेश्चंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सब्जेक्ट अक्सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सैंडविच बन जाता है। जैसे डिड द प्रेसिडेंट विन, यहाँ सब्जेक्ट है द प्रेसिडेंट। इन तीनों पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिए। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है, क्रूशल पॉइंट क्या है? बस इतनी सी बात याद रखिए, सबसे पहले सेंटेंस का वर्ब पकड़ो और फिर उससे सवाल पूछो, इस एक्शन को हु या व्हाट कर रहा है। जो जवाब मिले वही आपका सब्जेक्ट है। दैट्स इट। उम्मीद है कि इस टॉपिक पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अब एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि अगला कौन सा ग्रामर टॉपिक आप आसान तरीके से समझना चाहते हैं। और आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही काम के वीडियोस के लिए जूनियर स्कूल ऑनलाइन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले लेसन में।